होवेगी ना करने पानी मैं तो किसे जीतनी हरे हरे लोग पूरी अपने जीतनी होवेगी ना करने पानी मैं तो किसे जीतनी हरे हरे लोग पूरी अपने जीतनी होवेगी ना करने पानी मैं तो किसे जीतनी हरे हरे लपटाए आली जीवे कुम्मी होई पेड़ 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 करे दो इन मेरी हाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा मन मेरे नाल है मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है यीशु मेरे नाल नाल रहंदा डरे ना मैनू बस कहंदा यीशु मेरे नाल नाल रहंदा डरे ना मैनू बस कहंदा फिर मैं क्यों डरा मैं क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है राजाओं के राजा आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। हाँ आपने कहा है कि मर्डर मैं तेरे साथ हूँ मेरे प्रभु और खुदावन आप हम सबको दलेरी का आत्मा दें ताकि प्रभु बीमारियों से लाचारियों से प्रभु कैसे भी हालातों में ना डरने पाए प्रभु बल्कि दलेरी से आपके नाम को आदर देते हुए आपके नाम को महिमा देते हुए आपके नाम को आगे रखते हुए हर काम को करने पाए मेरे परमेश्वर। हम सबकी सहायता करें हम सबकी मदद करें मेरे प्रभु। जलाल महिमा आदर प्रशंसा और स्तुति आप ही के नाम को मिलने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं। यीशु यीशु कहती है रूह यीशु कहती है जान यीशु यीशु कहती है रूह यीशु कहती है जान प्यार किया है यीशु से मैंने वो है मेरा ईमान प्यार किया है यीशु से मैंने वो है मेरा ईमान डोले जब यीशु बोले डोले जब यीशु बोले डोले जब यीशु बोले डोले जब यीशु बोले मेरी यीशु बोले मेरी यीशु बोले यीशु बोले मेरी यीशु बोले रग रग 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 मेरी यीशु बोले आत्मा से उठते हैं शोले आत्मा से उठते हैं शोले
जाएगी और ये तक तोता एक दिन दुनिया मिट जाएगी और ये तक तोता इस दुनिया में रह जाएगा यीशु तेरा नाम इस दुनिया में रह जाएगा यीशु तेरा नाम जन्नत के वो ताले खोले 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 यीशु बोले रूबेरी यीशु बोले रग रग मेरी यीशु बोले रग रग मेरी यीशु बोले आत्मा से उठते हैं शोले 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 यीशु बोले रूबेरी यीशु बोले यीशु बोले रूबेरी यीशु बोले रग रग मेरी 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 यीशु बोले एक दिन दुनिया मिट जाएगी और ये तक तोता एक दिन दुनिया मिट जाएगी और ये तक तोता इस दुनिया में रह जाएगा यीशु तेरा नाम इस दुनिया में रह जाएगा यीशु तेरा नाम जन्नत के वो ताले खोले 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 यीशु बोले रूबेरी यीशु बोले रग रग मेरी यीशु बोले रग रग मेरी यीशु बोले धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर हम सबके अपराध हम सबके पाप हम सबके गुनाह क्षमा कर देने वाले प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों में आपको महिमा देते हैं सब बातों में आपको आदर देते हैं मन पिदालो मन फिरालो मन फिरालो स्वर्ग का राज निकट है संभालो स्वर्ग का राज निकट है संभालो मन फिरालो मन फिरालो मन फिरालो मन फिरालो एक दिन दुनिया
धन्यवाद करते हैं। पूरा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन हमारी स्तुति और हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब जो समय है पवित्र आत्मा अपने बेटे के द्वारा, अपने जन के द्वारा, अपने नियुक्त किए गए बंदे के द्वारा मेरे परमेश्वर हम सबसे बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा आपका निरंतर हम सबके ऊपर, आपके बंदे, आपके जन के ऊपर होने पाए मेरे प्रभु। और पवित्र आत्मा हम सबसे बोले और बातचीत करें मेरे प्रभु। अपने वचनों के द्वारा हमें तृप्त करें मेरे परमेश्वर। हमारी जो भूख है उसे मिटाएं, हमारी जो प्यास है उसे मेरे प्रभु जी हमें तृप्ति दे मेरे प्रभु जी। और खुदावन अपने वचन को भेजकर प्रभु आप अपने लोगों को चंगा करते हैं, आप ही शिफा देते हैं मेरे प्रभु जी। और खुदावन हम सबको अपने लहू में ढांप ले और मेरे परमेश्वर जो वचन सुना जाए, जो बीज बोया जाए प्रभु, वो फल लाने वाला हो प्रभु। शैतान उन वचनों को चुराने ना पाए प्रभु। हम सबकी मदद करें, हम सबकी सहायता करें आपके लिए फल लाने के लिए मेरे परमेश्वर। सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा हम सबके इकट्ठे होने से यीशु मसीह नासरी हम आप ही के नाम को देते हैं। और शुक्रगुजारी के साथ मीटिंग के बाकी हिस्से को आपके हाथों में देते हुए इन सारी दुआओं को यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम को लेकर मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की सलाम। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम सभी अपनी जगह पर खड़े होते। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, सब जन अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि अब समय है कि हम उस महान परमेश्वर के, उसके जो मुख से निकले हुए शब्द हैं, जो आवाज है, जो बानी है, उसे हम सुने और उसके लिए अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर की वचन से हम तृप्त होते चले जाएं। बाइबल बताती है कि शब्द वचन के द्वारा ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई और परमेश्वर का वचन महाप्रतापी वचन है। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन दो धारी तीन तलवार से भी चोखा है। बाइबल बताती है। और धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते। उसने हम पर इतनी दया की कि अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। धन्यवाद प्रभु, हम आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद परमेश्वर, राजों के राजा आपका। हालेलुया, हालेलुया। महिमा की योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद, आदर की योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद, कृपा की योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। राजों के राजा आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, ईश्वरों के ईश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, सभी मिलकर मेरे साथ गाएं। हे खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, मैनू बचा ले, हाथ बढ़ा ले, मैनू बचा ले, हाथ बढ़ा ले, तू बहुत चंगा है खुदा बंदा मैं तेरा बंदा। मैं तेरा बंदा, करे ना रत फरियादानू, ए हो सिफत तेरी है।
मैं तेरा बंदा, हे खुदा बंदा, मैं तेरा बंदा। प्रभु जी आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। अब समय है कि प्रभु जी आप अपने महान वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा जी मेरी देह पर, सोचों पर, विचारों पर, जबान पर आप अपना कब्जा लें ताकि मेरे जीवन से महिमा सारी आपको मिले पिताजी, और हम सबके जीवनों से महिमा सारी आपको मिले पिताजी। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शुक्र, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं कि आज अच्छा मौसम, अच्छा समय हमारे परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर अच्छी बारिश हो रही थी तो हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये शैतान की ओर से था। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बारिश है ये परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर के कंट्रोल में चलता है। तो परमेश्वर का हमें हर बात में धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर कई बार हमारी परख करता है, हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को देखता है कि ये हमसे कितना प्रेम करते हैं कि इस बारिश के मौसम में भी ये मेरे भवन में आते हैं कि नहीं आते। हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में से देखेंगे, बाइबल में पेज नंबर है 580, पेज नंबर 580, और इस किताब के, इस बुक का नाम है नेहेमिया की पुस्तक। 580 पेज नंबर, नेहेमिया की पुस्तक कहा जाता है इसे, नेहेमिया की पुस्तक। नेहेमिया की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसकी 3, 4 और 5 आयत को देखेंगे। 580 पेज नंबर। उन्होंने मुझसे कहा, जी, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं जी, वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं जी, और उनकी निंदा होती है जी, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह जी, टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। जी। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाग्य योग्य, भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने रखवाले और आज्ञा मानने वालों के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो प्रार्थना करना है इसका नाम नेहेमिया है। बाइबल बताती है नेहेमिया यरूशलेम से बहुत दूसरे एक दूर देश में चला गया और वहां पर रहने लगा, और इसे वहां पे रहते रहते 20 साल हो चुके थे। तो यरूशलेम से कोई व्यक्ति इसके पास आया इससे मिलने के लिए, और नेहेमिया ने पूछा कि यरूशलेम का क्या हाल है। तो उस व्यक्ति ने नेहेमिया से कहा, यरूशलेम का बहुत बुरा हाल है। यरूशलेम की जो शहरपनाह, जो दीवार है चारों ओर, वो टूट चुकी है, और यरूशलेम के जो दरवाजे हैं वो जल चुके हैं, और जो कुछ लोग वहां पर बच्चे हैं, जो यहूदी लोग, वो दुष्टता में आ चुके हैं, वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं। जो बाइबल के अंदर नेहेमिया है ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है। जो बाइबल के अंदर नेहेमिया है ये कोई प्रेरित भी नहीं है, और जिस नेहेमिया की आज बात करने जा रहे हैं वो एक, उसे हम ये बोलते हैं कि ये कोई प्रचारक भी नहीं है, और
नहम्याह राजा है और ना इसे हम ये बोल सकते कि ये एक बड़ा अच्छा विश्वास योग्य एक ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर के प्रति, इसे हम विश्वासी नहीं कह सकते, इसे कह सकते कि परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है ये। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति नहम्याह। ये प्रचारक नहीं है, राजा नहीं है, दर्शन देखने वाला नहीं है, भविष्यद्वक्ता नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है नहम्याह। पर जब इसके पास समाचार ये मिला कि यरूशलेम की हालत बिगड़ी हुई है, वो जो शहरपना की दीवार है वो टूटी हुई है और यरूशलेम के जो दरवाजे हैं वो चल चुके हैं, और जब इसे ये समाचार मिला कि वहां के जो लोग जो यहूदी लोग बंधुआई में थे वो छूट कर यरूशलेम में आए हैं, वो दूसरा में अपना समय बिता रहे और इसका हृदय टूट गया यरूशलेम के विषय में सुनकर, और यरूशलेम के विषय में सुनकर कि उसकी शहरपना टूटी हुई है, दरवाजे छले हुए हैं, ये अंदर ही अंदर रोने लगा। और ये दूर देश में रहता है और ये एक राजा के साथ रहता है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे राजा के बिल्कुल करीब रहने वाला व्यक्ति था, और वो जो राजा था उसका राज्य यरूशलेम तक भी बना हुआ था, पर राजा बहुत दूर रहता था। नहम्याह उस राजा के साथ रहता है और 20 साल हो चुके थे नहम्याह को यरूशलेम को छोड़े हुए, और ये एक यहूदी था, इसे कुछ नहीं पता था कि यरूशलेम में क्या है। 20 साल बाद इसे पता चला कि यरूशलेम की हालत बिगड़ी हुई है। वहां के जो कुछ यहूदी बच्चे वो अपनी मन मर्जी करते हैं, अब यहूदियों की मन मर्जी की ओर पहले चलते हैं। वहां के यहूदी जो बंधुआई में थे छूट कर वापस यरूशलेम में आए, वो किस प्रकार की मन मर्जी कर रहे थे, वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे थे। अब कौन कौन से काम वो परमेश्वर के विरुद्ध में कर रहे थे हम आपको बता देते हैं बाइबल में क्या लिखा है। आप घर में जाके पढ़ना, नहम्याह की पुस्तक 1 अध्याय से 7 अध्याय तक, उसमें सारा आपको वर्णन मिलेगा, क्योंकि उसमें आयतें नहीं है परंतु पूरा वर्णन किया गया है। जो वहां के लोग थे यहूदी लोग, जो कुछ यहूदी थे जो यरूशलेम के अंदर रहते थे, सबसे पहले वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे। बलिदान तो चढ़ाते थे पर बलिदान चढ़ाने का तरीका गलत था उनका। बाइबल में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला जब तू बलिदान करे, जो भी मेमना मेरी वेदी के पास लेके आए वो निष्कलंक होना चाहिए और उसकी हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। पर वो जो यहूदी क्या करते थे, कुछ लोग वो मेमना उस बलिदान के पास लेके जाते थे जिसकी हड्डी टूटी हुई थी। परमेश्वर कहता है कि मेमने की हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए, पर यहूदी लोग वो काम करते थे जिस मेमने की हड्डी जो बलिदान चढ़ाना है उसकी हड्डी टूटी होती, जब किसी की आंख एक खराब थी, जब किसी की एक टांग ही नहीं है, यानी ऐसे बलिदान लेके जाते थे जिसे परमेश्वर ने मना किया था। अब ऐसे क्यों लेके जाते थे? क्योंकि वो बलिदान सस्ते मिलते थे। वो बलिदान बाजार से क्या मिलते थे? सस्ते मिलते। अगर मेमना जो निष्कलंक है, जो बिल्कुल साफ सुथरा मेमना जिसकी हड्डी टूटी, उसकी अगर 50,000 रुपया कीमत थी, और जिस मेमने की हड्डी टूटी हुई थी, एक टांग नहीं है या फिर एक आंख नहीं है, वो 10,000 में मिल जाता था। तो यहूदी ऐसा करते थे, अपनी संतुष्टि के लिए टूटा फूटा बलिदान परमेश्वर के घर में चढ़ाते थे। परमेश्वर के विरुद्ध में यहूदी लोग पहला ये गुनाह करता था। नंबर 2, वहां पर लोग जब दशमान देते थे, जब चंदा डालते थे, जब ऑफरिंग देते थे, वो अच्छी ऑफरिंग नहीं देते थे, अपनी मन मर्जी से देते थे। अपन तो वहां के लोग दशमान देना ही बंद कर दिया। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जो लाइव सुन रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं तो कुछ चर्चिस में क्या होता है, जब दान बॉक्स खोला जाता है, ऑफरिंग बॉक्स खोला जाता है, बासमान कलीसिया बिल्कुल ऑफरिंग बॉक्स जो एक टीम होती है वो उसे खोलती है, उसके अंदर से फटे पुराने नोट बड़े मिलते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद शुक्र है, आज तक इस चर्च में कभी ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तो बिल्कुल ऐसे बलिदान कई बार हम 10 का नोट हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो,
जो मार्केट में नहीं चलता, जो हमारे पर्स में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसे हम क्या करते हैं, चर्च में जाकर बॉक्स में डाल देते हैं, जो ऑफरिंग या दान दे देते हैं कि पास्टर साहब अपने आप चला लें। तो याद रखिए, ऐसे दान परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वो कर रहे हैं जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना। आज से काफी साल पहले हमने एक प्रेयर मीटिंग करवाई थी ये महल धर्मशाला में। तो वहां पे एक प्रभु के दास आए, उन्होंने प्रचार किया, बड़ा अच्छा प्रचार किया। उसके बाद भाई रोमी जी एक महीने बाद अक्सर आते थे, एक महीने बाद ये अपना दशमांश लेके आए। जब इनके दशमांश को मैंने लिया, प्रार्थना की, तो बिल्कुल न्यू नोट थे, नए नोट। मैंने भाई रोमी से पूछा, ये नए नोट कहां से? इतने बिल्कुल नए नोट। इन्होंने कहा कि मैं एटीएम से निकाल कर लेके आया हूं, कि परमेश्वर, मैंने उस प्रचार में सुना कि जब भी परमेश्वर के घर में देना है कि नए नोट देने चाहिए, यानी कुछ नया ही करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां के यहूदी लोग ऐसा करते थे, दशमांश देना बंद कर दिया। और वहां के कुछ यहूदी लोग धनी थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को पैसा ब्याज में देते थे। पर बाइबल में तो मना है कि ब्याज में पैसा नहीं देना, और वहां पे यहूदी लोग ऐसा करते थे। मतलब वो काम कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और जिस बातों के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और वहां की यहूदी, अगर उसकी पत्नी, एक यहूदी ऐसा था जिसकी पत्नी थी, वो संतान नहीं उत्पन्न कर पा रही थी, और उसने निर्णय ले लिया कि मैं इसे छोड़कर दूसरी शादी करूंगा, ये भी परमेश्वर के विरुद्ध। वहां के यहूदी लोग ऐसा करते हैं। शहर पन्ना टूटी हुई। जब नेहेमिया ने वहां के लोगों के विषय में सुना कि वहां के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और किसी के अंदर ये साहस नहीं है कि उस शहर पना को बनाया जाए, वो यरूशलेम की दीवार को बनाया जाए, और फिर से उनके फाटक खड़े किए जाए, फिर से दरवाजे बनाए जाए, फिर से रिपेयर की जाए, फिर से मरम्मत की जाए, किसके अंदर ये साहस नहीं था। और बाइबल बताती है कि नेहेमिया रोने लगा। इसने रो रो कर प्रार्थना की। इसने अपने लिए कोई प्रार्थना नहीं की, ना ही अपनी पत्नी के लिए, ना ही अपने बच्चों के लिए, ना ही अपने किसी घर के सदस्य के लिए, ना ही अपनी समस्या के लिए। और ये सिर्फ उस यरूशलेम के फाटक के विषय में, यरूशलेम के जो लोग यहूदी रहते थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे थे, ये उनके लिए प्रार्थना करने लगा। इसने रो रो के, बाइबल बताती, इसने रो रो कर प्रार्थना की। पढ़ेंगे दोबारा से 3 और 4 आयत पढ़ दीजिए, देखिए वहां पे प्रार्थना, इसकी प्रार्थना देखें। ये बातें सुनते ही, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। बाइबल बताती है, रुक जाए, वो बैठकर रोने लगा। परमेश्वर के भवन के प्रति वो रोने लगा, यरूशलेम के प्रति वो रोने लगा। यरूशलेम की दीवार गिरी हुई है, उसके प्रति वो रोने लगा। उसके दरवाजे जल चुके हैं, उसके प्रति वो रोने लगा। और उन यहूदियों के प्रति रोने लगा जो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, जो अपना पैसा ब्याज पे दे रहे हैं, उनके लिए रोने लगा। और जो टूटा फूटा बलिदान परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, उनके लिए वो रोने लगा। और जो दुष्टता में चल रहे हैं, उनके लिए वो रोने लगा, अपने लिए नहीं। ये कोई प्रेरित नहीं है, कोई भविष्यवक्ता नहीं है, कोई दर्शन देखने वाला नहीं है, एक साधारण सा यहूदी है, पर ये एक अच्छी पोस्ट में एक राजा के साथ रहता है। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके साथ अमित शाह जी हैं, बिल्कुल ऐसे एक राजा के साथ है। जी आगे बढ़े। और कितने दिन तक विलाप करता, बाइबल बताती है कितने दिन तक विलाप करता। विलाप करने का अर्थ है कितने दिन तक ये रोता रहा, अपनी छाती पीटता रहा, विलाप करता रहा, कितने दिनों तक। जी। और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और इसने उपवास भी किया सिर्फ यरूशलेम की दीवारों के लिए कि वो बनाई जाए, और उसके जो दरवाजे जल चुके फिर से लगाए जाए, और यरूशलेम के लोगों के लिए जो दुष्टता में फंसे हुए हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, वो परमेश्वर के तो है परंतु परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं।
आज हमारी मिशन नगरी में वो भाई इमानुएल थे, उनकी मृत्यु हो गई। क्रिश्चियन था, अच्छा था लड़का, बहुत अच्छा था, परंतु जो काम थे वो परमेश्वर के विरुद्ध थे। मुझे याद है कि 1 महीना पहले मुझे बाहर बिल्कुल गली के बाहर मिला, एक्टिवा पे था, मुझे देख के रोक लिया, बोला पास्टर जी सलाम। मैंने कहा सलाम। तो उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी। तो मैंने कहा तेरी आंखें पीली क्यों? कह रही थी मुझे पी लिया होगा। तो मैंने बोला शराब पीनी छोड़ दे। मैंने सुबह से ये बोला, मैंने शराब पीनी छोड़ दे, जहान है तो जहान है, ठीक हो गया तो फिर से देख लेना। और पता चला शाम को फिर उसने बहुत शराब पी। मतलब कि परमेश्वर ये यहूदी लोग जो बाइबल के अंदर है वो परमेश्वर को तो है, पर तुम परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहे हैं। जो बातें परमेश्वर ने मना की है वो काम करे। और ये व्यक्ति उपवास रख के नेहेमिया उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। जी, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वालों से और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। बस बाइबल बताती है इसने पहली प्रार्थना में रोया, उस प्रार्थना के विलाप किया, उपवास किया, बाइबल बताती है। और जब ये प्रार्थना कर रहा था, इसने प्रार्थना करते करते परमेश्वर को बोला, परमेश्वर जिस राजा के मैं अधीनता में काम कर रहा हूं वो बहुत अच्छा है, और आज मुझे अवसर दे, मौका दे कि मैं राजा से अपनी बात करूं। मैं राजा से अपनी बात करूं कि वो मुझे यरूशलेम में जाने के लिए मुझे आज्ञा दे कि मैं वापस यरूशलेम में जाकर उस द्वार की रिपेयर करूं, उस द्वार को फिर से बनाऊं। ये राजा के सामने गया, राजा ने इसका चेहरा देखा, राजा ने बोला नेहेमिया तू बीमार तो नहीं दिख रहा बाहरी रूप से, पर तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? देखिए इस नेहेमिया का चेहरा उतरा हुआ, ऐसा नहीं कि ये बीमार है, ऐसा नहीं घर की कोई समस्या है, ऐसा नहीं कि पत्नी बीमार है या बच्चे बीमार है, इसका चेहरा उतरा हुआ कि इसका ध्यान अब यरूशलेम की ओर लग चुका है। हालेलुया। इसका ध्यान उस दीवार की ओर, जो यरूशलेम की दीवारें वो शहर पर टूटी हुई है, उसकी ओर इसका ध्यान लग चुका है। तो नेहेमिया ने राजा से कहा, राजा यदि तेरी आज्ञा हो, मैं अपने पुरखों, जो मेरे बुजुर्ग लोग थे, जो पूर्व लोग थे, जिनकी कब्रें जहां पर है, जिस देश में है, मैं वापस उस देश में जाना चाहता हूं। राजा ने इसकी बात को सुना। फिर नेहेमिया ने कहा, राजा मुझे ऐसे पत्र दे, ऐसी चिट्ठियां दे कि जिस देश में जाऊं, जो जो देश का बादल आए, राजा मुझे मिले और वह मुझे अपने देश में ठहराए, फिर मुझे आगे जाने की अनुमति दे दे, आज्ञा दे दे, और मुझे ऐसी अथॉरिटी दे, ऐसा अधिकार दे कि मैं यरूशलेम की जो शहर पे ना गिर चुकी है, मैं उसे बनाऊं और कोई मुझे रोके ना। बाइबल बताती है कि उस राजा ने उन चिट्ठियों पर, उन पत्रों पर स्टैंप कर दी। उसे बोला ठीक है, नेहेमिया तो अपने देश को जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। नेहेमिया बड़ा अंदर से बड़ा खुश, और एक प्यार परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के घर के प्रति एक प्यार, परमेश्वर के लोगों के प्रति एक प्यार। और बाइबल बताती है जब ये यरूशलेम में चला गया तो 3 दिन तक शहर में घूमता रहा कि शहर के विषय में जानकारी ले लो, क्योंकि 20 साल हो चुके हैं यरूशलेम को छोड़े। जब वहां पर देखा कि वहां के लोग कितने दुष्ट हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, और जो बेटी गई, जो परमेश्वर का भवन था जिसकी दीवारें टूटी हुई थी, बलिदान तो वहां पर होता था, पर वहां के जो याजक थे, वहां के जो पासवान थे, वो भी सही नहीं थे। बाइबल बताती है उन्होंने लोगों के ऊपर इतना बर्डन, इतना बोझ डाल दिया कि दशमांश, लोगों को बोलते थे तुम लोग दशमांश भी लेके आओ, तुम लोग भेंट भी लेके आओ, तुम लोग ये भी लेके आओ, तुम लोग वो भी लेके आओ, तुम लोग ऐसा भी करो, तुम लोग वैसा भी करो। और जिसके कारण लोगों ने परमेश्वर के भवन में जाना बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पर बाइबल बताती है नेहेमिया ने एक व्यक्ति से बात की कि ये यरूशलेम की जो दीवार है, जो शहर बना टूट चुकी है, हम इसकी रिपेयर करेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे, से फिर से बनाई हुई।
इसे फिर से बना देंगे। कुछ लोग सहमत हो गए और कुछ लोग नेहेमिया के विरुद्ध में खड़े हो गए, कहने लगे अगर ये दीवार तू बनाएगा तो जो पड़ोसी देश है वो हम पर युद्ध करेगा, वो हम पर आक्रमण करेगा, वो हम सबको मार देगा, हमें बंदवाई में ले जाएगा। नेहेमिया ने पूछा क्यों, वो ऐसा देश क्यों करेगा? तो लोगों ने बोला क्योंकि वो जहां पर आकर अपना बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस यहाँ पे करते हैं, अपना काम कर यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे दीवार टूटी हुई है, वो जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है, हम अपनी मन मर्जी से जी रहे हैं। परमेश्वर के लोग अपनी मन मर्जी से नहीं जी सकते हैं, वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से जी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग अपनी मन मर्जी से, अपनी इच्छा से नहीं जी सकते, वो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा से ही जी सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो तो परमेश्वर की इच्छा से जीना सीख लें और आपके लिए उन्नति ही उन्नति हो। हालेलुया। बाइबल बताते हैं कि वहां पे नेहेमिया के साथ बहुत वाद विवाद हुआ, यहाँ तक कि लड़ाई उनके बीच में होने को थी, परंतु रुक गए। बाइबल बताती है नेहेमिया ने उस शहरपना को, उस दीवार को बनाने की शुरुआत स्वयं की, अपने आप। और कुछ वहां के जो वीआईपी लोग थे, जो लीडर लोग थे, उसने नेहेमिया को रोक दिया, यदि तू ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। नेहेमिया वो चिट्ठी, वो पत्र दिखा देता था, देखो मुझे राजा ने अथॉरिटी दी हुई है, अगर मैं राजा को बता दूंगा राजा तुम्हें बंदी बना लेगा। तो कुछ लोग डरते भी थे नेहेमिया से। हालेलुया। पर बाइबल बताती है नेहेमिया ने जो प्रार्थना की थी उसके अंदर जो बोझ था, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था। आपके जीवन में चमत्कार होने ये महत्वपूर्ण नहीं है, जब एक बड़े महान पास्टर के द्वारा चमत्कार हुए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि सच में परमेश्वर आपके साथ है। महत्वपूर्ण ये कि आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि वो जो यरूशलेम की दीवारें गिरी हुई थी, नेहेमिया ने उस दीवार की ओर ध्यान दिया, यरूशलेम की ओर ध्यान दिया, और वो जो दूर देश में था वो राजा के साथ रहता था, अच्छा वो खाना भोजन करता था, अच्छा खाना खाता था, अच्छे वस्त्र पहनता था, लोग उसके अधीन थे। उसने सब कुछ छोड़ के पास एक चीज ठानी कि मुझे परमेश्वर के घर को फिर से बनाना है, परमेश्वर के भवन को बनाना है, उस गिरी हुई दीवार को मैंने बनाना है। और जब वो वहां पर गया उसने दीवार को बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ कुछ लोग थे उसके साथ जुड़े और कुछ लोग विरोध करने लगे, कभी सुबह विरोध, कभी शाम को विरोध, कभी उसके अंदर नेहेमिया, कुछ लोग ऐसे आते थे उसके अंदर डर पैदा करते थे, कुछ ऐसे लोग भी उसे मिलते। पर बाइबल बताती है नेहेमिया को पता चला कि हो सकता है कि हमारा जो देश है, साथ जो देश लगता है वो हम पर युद्ध कर। नेहेमिया ने अपने लोगों को बोला कि तुम अपने हाथ में तलवारें ले लो, अपनी तलवार कमर पे बांध लो। तो वो जो नेहेमिया के साथ काम करते थे उन्होंने तलवारें भी बांधी हुई थी और साथ में वो काम भी करते थे। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि नेहेमिया ने दीवार को बनाना शुरू किया। सब लोगों ने दीवार को बड़ी मजबूत, आज तक इजराइल में वो दीवार स्थापित है जो नेहेमिया ने बनाई। नेहेमिया उस वहां पे बदलाव लेके आने वाला, और वहां के लोग जो दुष्टता में चल रहे थे, जो परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे थे, नेहेमिया ने एक बड़ी मीटिंग को तैयार किया और सब इजराइलियों को इकट्ठा किया और उन सब से कहा, तुम जो टूटा फूटा बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हो उसका पश्चाताप करो, तुम लोग जो ब्याज पे पैसा देते हो उसका पश्चाताप करो, तुम जो तुम्हारी नजर जो पूरी है, तुम जो अपनी पत्नी है तुम लोगों के पास फिर भी दूसरी पत्नी को नजर लगाते हो उसका पश्चाताप करो। नेहेमिया था, सब यहूदी लोग वहां पर खड़े हुए थे और नेहेमिया ने वहां पे इस प्रकार का प्रचार किया कि पश्चाताप करो।
और वहां के पासवानों को बोला कि तुम लोग भी पश्चाताप करो, तुम तो कलीसिया के ऊपर यहूदियों के ऊपर इतना पलटन इतना बोझ डाल देते हो, पश्चाताप करो। बाइबल बताती है सब नेहेमिया की बात में सहमत हो गए, क्योंकि सबको पता चला कि वाकई हमने परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया है, हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और सबने मिलकर इस प्रकार की पश्चाताप किया, माफी मांगी कि परमेश्वर हमें क्षमा कर, आज से हम ब्याज पर पैसा नहीं देंगे और आज पर हम कोई ऐसा टूटा फूटा मेमना बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। जितनी भी वहां पे दुष्टता थी सब लोगों ने वहां पे पश्चाताप किया। और एक और नेहेमिया ने बात, वो वहां के जो धनी लोग थे, उन्होंने जो गरीब लोगों की जो जमीन को अपने वश में किया हुआ था और सिर्फ उनको काम करने के लिए दे रहे थे, तो नेहेमिया ने बोला जिन लोगों की जमीन को तूने हड़पा है उन्हें वापस लौटाओ, और जिनको तूने ब्याज पे पैसा देके उनसे पैसा लिया वो भी वापस करो, क्योंकि ये परमेश्वर का उपदेश है, परमेश्वर की आज्ञा है। और वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे करते थे, वो पैसे को हड़पते थे, ब्याज पे पैसा देते, कितना पैसा उन्होंने ले लिया। और उन्होंने भी अपने हाथ खड़े किए और उन्होंने भी पश्चाताप किया कि हमने जिनकी जमीन को हमने अपने वश का अपने काबू में किया उसे वापस लौटा देंगे, और जिनसे हमने पैसा ब्याज पे दिया, उनसे ब्याज लिया, वो सारा पैसा सूद में उन्हें वापस दे देंगे। बदलाव लोगों के बीच में आया सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, जो नबी नहीं है, जो परमेश्वर का दास भी नहीं है, जो प्रेरित भी नहीं है, पास्टर भी नहीं है, बस उसके अंदर एक परमेश्वर के लोगों के प्रति और परमेश्वर के घर के प्रति एक बोझ है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि सबने मिलकर दीवार को बनाना शुरू कर दिया और सबने यरूशलेम की उस पनाह को, उस दीवार को बनाना शुरू कर दिया। और बाइबल बताती है सब इकट्ठे हो गए और सब में एकता आ गई और सब दीवार को बनाते चले गए, दीवार को बनाते चले गए, दीवार को बनाते चले गए। और बाइबल बताती है कि दीवार को बना दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के अंदर एक दीवार वो भी है जो गिरा दी गई, जिसे हम यरीहो की दीवार बोलते हैं। वो दीवार इसलिए गिराई गई क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के लिए एक समस्या थी। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जो दीवार की मानिंद खड़ी हो, बड़ी मजबूत समस्या हो, तो याद रखें आप परमेश्वर का जय जयकार करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, वो समस्या खत्म हो जाएगी। और यदि परमेश्वर के भवन की बात आए, यदि परमेश्वर के घर की बात आए, यदि परमेश्वर के भवन में किसी जरूरत की बात आए, तब आपने उत्साहित रहना है, तब आपने तेजता आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर के घर के लिए कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इस नेहेमिया के जो हाथ में, जो दिल में परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करना, कि परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम, परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम, कि मुझे उस दीवार को बनाना है। बाइबल बताती है कि दीवार बना दी गई। हम एक आयत को पढ़ेंगे, नेहेमिया की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 15 आयत को, 14 और 15 पढ़ दीजिए। पहले 14 पढ़िए फिर 15 पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तोबियाह, संबलात और नोहा नबियों और जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे काम की सुधि रख। एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन चुकी। हालेलुया, हालेलुया। चौथा इसमें लिखा है कि कितनी जो भविष्यद्वक्ता थे वो नेहेमिया को डरा रहे थे। आज से लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं अमृतसर में एक सभा में गया हुआ था, मुझे प्रचार के लिए बुलाया।
तो मैं कमरे के अंदर था और दूसरे कमरे में गीतों की आवाज आ रही थी। मैं अपने कमरे से उठा, मैं उस कमरे में चला गया जहां पर गीत गाए जा रहे थे। वहां के एक बड़े अच्छे आराधना करने वाले भाई बैठे हुए थे, मुझे नहीं जानता था, और ढोल की वो गीत गा रहे थे। मैंने उस भाई के पास गया तो मैं बैठकर उनके सिर्फ गीत सुनने लगा। तो मेरे मन में प्रभु ने इस बात को डाला कि तूने 6 महीने इस भाई की हेल्प करनी है, 1000 रुपये मंथली इसको दे, बस इतनी बात। उसने गीत गाने समाप्त किए। मैंने उनका नाम पूछा, मैंने पूछा कहाँ रहते हो? कह रहे मैं मोगा शहर में रहता हूँ। कह रहा पास्टर जी मैं पेंट का काम करता हूँ और मैं प्रभु के गीत भी गाता हूँ, मुझे अलग अलग स्थानों में बुलाया जाता है। तो मैंने उससे एक बात बोली, मैं कहा कि मेरे हृदय में प्रभु ने बात डाली कि सिर्फ 6 महीने मैं मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दे, हर महीने 1000 रुपया ऑफरिंग मैं तुझे भेजता हूँ, सिर्फ 6 महीने जो प्रभु ने मुझको बोला। तो उसकी आंखों में ना आंसू से आ गए। कहने लगा कि पास्टर सच में मेरा आप बहुत टाइट चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे के घर में इतनी तंगी है कि राशन के लिए भी समस्या हो जाती है, राशन के लिए भी समस्या हो जाती है। देखो परमेश्वर जब कुछ बताता है दूसरे के चेहरे से नहीं पता चलता कि उसके अंदर समस्या क्या है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम इस प्रकार शंका में रहते हैं, वो तो अच्छा है, कपड़े भी अच्छे पहने, चेहरे में मुस्कान भी, पर तो समस्या केवल परमेश्वर जानते हैं जो प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत पैसा है, पैसा तो कुछ नहीं है, पर प्रभु ने कहा मैंने उसे जुबान दे दी, पर प्रभु कहीं से मुझे प्रबंध करते थे, मैं उसके लिए प्रबंध कर देता। तो एक दिन क्या हुआ, उस भाई का मुझे फोन आया, कह रहे पास्टर लक्ष्मण जी मैं बीमार था, संडे का दिन था और जिस चर्च में मैं जाता था वहां पे मैं नहीं जा पाया। तो जब 2 दिन बाद मैं उस चर्च में गया तो उस पास्टर ने मुझे बहुत बुरा बोला। मैं किसी पास्टर की बुराई नहीं कर रहा, पर थोड़ी सच्चाई बता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भविष्यद्वक्ता ने नेहेमिया को डराया। भविष्यद्वक्ता ने नेहेमिया को क्या किया? डराया। कि उस पास्टर ने मेरे को बोला मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा। तो मैंने उस लड़के को समझाया, मैं तो बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई पासवान श्राप दे किसी को बिना मतलब के। नंबर 1। नंबर 2, श्राप कहीं नहीं लगते, कहीं भी नहीं लगते, जगह तो प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करता है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ भविष्यद्वक्ता ने नेहेमिया को डराया कि वो यरूशलेम की दीवार जो दीवार गिर चुकी थी उसे मत बनना। यानी वहां के नबी भी चाहते थे कि दीवार ना बने, परमेश्वर का घर ना बने, परमेश्वर का भवन ना बने, परमेश्वर का भवन टूटा रहे। वहां के भविष्यद्वक्ता भी ऐसे चाहते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर ने यरूशलेम में सब यहूदियों को देखा, उनके अंदर तो दुष्टता भरी हुई है। वहां के जो भविष्यद्वक्ता है उनके अंदर भी दुष्टता भरी हुई है। वहां के जो पासवान थे, याजक लोग थे, वो भी अपनी मनमर्जी कर रहे थे। पर परमेश्वर वो जो 20 साल से यरूशलेम को छोड़कर नेहेमिया दूर देश में है, जिसे 20 साल हो चुके, उसने जब सुना, परमेश्वर ने बात नहीं की अभी, सिर्फ सुना है कि यरूशलेम की हालत ऐसी है, बिगड़ी हुई है, वो रो पड़ा इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का घर है। वो रो पड़ा इसलिए क्योंकि यहूदी लोग चाहे जैसे भी वो परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर के उस लोगों के प्रति, उस भवन के प्रति रो पड़ा। और उसके अंदर एक बोझ आ गया, उसके अंदर इस प्रकार से कि मैं चाहूंगा दीवार को मैं खड़ा करूंगा। और जब वहां पे गया उसके लिए समस्या थी, लोग उसे मारने को थे, लोग उसे मार देना चाहते थे कि ये दीवार ना बनाने पाए। और लोगों को, वहां के लोगों को फरमाया गया, वहां के लोगों ने, कि ये इसलिए आया कि ये यहूदियों का राजा बन सके। और नेहेमिया ने बोला मैं राजा बनने के लिए नहीं आया, मैं तो दीवार बनाने के लिए आया हूं जो परमेश्वर के भवन की टूट चुकी है। उसके अंदर एक जिम्मेवारी आ चुकी है। क्या हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं? हमारे अंदर जिम्मेवारी है? हम अपनी परमेश्वर के भवन के प्रति जिम्मेवारी कुछ है? भाई रोमी जी ने एक बात बताई मेरे को, शायद 2-3 महीने हो चुके इस बात को।
नौमी जी अपना दशमांश लेके आए। इन्होंने एक बात बोली, कह रहे कि मेरी पत्नी ने बोला, इसकी पत्नी का नाम नीरू है, कह रहे कि मेरी पत्नी ने बोला कि तुम लोग समय के मुताबिक दशमांश क्यों नहीं देते। अपने पति को बोला कि समय के मुताबिक अपना दशमांश क्यों नहीं देते। इसकी पत्नी ने इससे बोला समय के मुताबिक दशमांश क्यों नहीं देते। नंबर 1, इसकी पत्नी ने बोला क्या आपको नहीं पता, इसकी क्लास में से डांटा, क्या आपको नहीं पता समय के मुताबिक दशमांश देना चाहिए। क्या आपको नहीं पता जो वहां पे लक्ष्मण भैया है उन्होंने राशन लेके आना होता है, कितने लोग वहां पे आते हैं, कितने लोग पासवान वहां पे आते हैं, ऑफरिंग देनी होती है, क्या आपको नहीं पता। यानी इसकी पत्नी ने इसे एक जिम्मेवारी सिखाई कि अगर परमेश्वर के घर में जाते हो तो एक जिम्मेवारी, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो नेहेमिया के अंदर लापरवाही नहीं थी परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के घर के प्रति। हम लोग सोचते हैं आज दे देंगे, कल दे देंगे, चलो परसों संडे जाने ही संडे दे देंगे, ओह भूल गया, चलो नेक्स्ट संडे दे देंगे, है ना। मैं सिर्फ बाइबल के मुताबिक समझा रहा हूं, ठीक है। जब कोई भी काम, नेहेमिया के अंदर एक बर्तन था, एक बोझ था, एक जिम्मेवारी उसने ले ली। परमेश्वर ने उसे बोला कि द्वार को बनाना है, पर उसने खुद अपने आप एक जिम्मेवारी ले ली। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, लेकिन मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, पर एक सच्ची बात बताऊंगा। आज से 4-5 साल पहले की बात है। मुझे एक बहन ने फोन किया, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, नॉन क्रिश्चियन थी, पर प्रभु पर विश्वास करती थी। किसने नंबर दिया, मुझसे प्रार्थना करवाई, तो प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया। तो उस बहन ने मुझे फोन किया, मेरी लक्ष्मण भाई जी, वीर जी कहती थी, वीर जी सुधारनी थी, कह रही कि मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने ऑफरिंग चंदा निकाल के रखा था, मैंने पास्टर अंकुरुल्ला जी की सेवकाई में भेजना था। तो जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मेरे को बोला कि वहां नहीं भेजना, और तूने पास्टर लक्ष्मण की सेवकाई, लक्ष्मण जी को भेजना। कह रही कि मैं क्या करूं। मैंने बोला जो तुझे प्रभु कहते हैं तू वो कर, बाकी आपकी मर्जी है, आप सोच लो आपने क्या करना। कह रही नहीं, मुझे जो प्रभु ने कहा मैंने वो करना। तो क्या हुआ, उसने वहां से ऑफरिंग भेज दी। जैसी ऑफरिंग मेरे हाथ में आई, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने बोला ये तेरे लिए नहीं है, जो मेरा एक दास वहां पर है, ये सारी की सारी ऑफरिंग तूने वहां पे देनी है। जितनी ऑफरिंग उन्होंने भेजी, पूरी की पूरी ऑफरिंग उस प्रभु के दास को हमने दी। और बल्कि मेरे अंदर एक हो गया कि मुझे अभी मेरे कसूल है, उस काम को तुरंत करना जो प्रभु ने कहा। तो तुरंत उस प्रभु के दास को मैंने यहाँ पे बुलाया और तुरंत उनको वो ऑफरिंग सारी दी, और आने जाने का प्लस उन्हें किराया भी दिया कि पास्टर जी ये आपका बनता है, क्योंकि मुझे आना पड़ता तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती, इसलिए मैंने आपको। तो एक जिम्मेवारी, नेहेमिया ने एक जिम्मेवारी को उठा लिया कि मुझे परमेश्वर के भवन को बनाना है, मुझे उस यरूशलेम की दीवार को खड़ा करना है। जो कुछ उसके पास था उसने सब उस दीवार पर लगा दिया कि मुझे परमेश्वर का जो भवन टूटा हुआ है, परमेश्वर की जो उस भवन की जो दीवार है, यरूशलेम की जो दीवार है, मुझे फिर से खड़ी करनी है। और बाद में सब लोग, सब यहूदी इकट्ठे हो गए, सब स्त्रियां इकट्ठे हो गए, सब बच्चे इकट्ठे हो गए। बड़े शहरों में समस्या ये है कि बड़े शहरों की जो बहनें होती नहीं, आप बहुत अच्छी हैं, आपके बारे में कहूंगा, बड़े शहर की, हमारे लुधियाना शहर की बहनें है ना, मतलब बहुत कम होती है जो परमेश्वर के भवन के लिए समय, क्योंकि घर में बिजी। पर मैं गाँव में की जो बहनें होती है, मैं उनको देखता हूँ, वो बड़ा अच्छा लगता है। वो गाँव जो पंजाबी के अंदर पिंडा की जनानियां, पिंडा दी भैन है ना, अगर कितने चर्च बनता गया और चल देखता चकनियां ढोलियां, ये करना वो करना सब करी जाना, इस प्रकार से करना, मतलब एक लगन। उनको ये नहीं है कि क्या, उनको ये कि परमेश्वर का भवन बन रहा है,
तो नehemiah के अंदर एक लगन थी, कोई अपनी समस्या के लिए कोई प्रार्थना यहोवा से नहीं की। स्वर्ग के परमेश्वर को ये बोला कि हे स्वर्ग के परमेश्वर, राजा के दिल को बदल, मैं उससे बात करूं तो मुझे यरूशलेम जाने की अनुमति दे दे, आज्ञा दे दे यरूशलेम में जाने की। और राजा ने दे दी, और साथ में चिट्ठी अधिकार अथॉरिटी दे दी कि जाकर यरूशलेम की दीवार को बना। पर बाइबल बताती वो जो दीवार थी बड़ी मजबूत, बहुत ऊंची दीवार थी। जो यरूशलेम की दीवार है वो छोटी मोटी दीवार नहीं है। अगर दिल्ली के लाल किले की जो दीवार है कितनी लंबी कितनी बड़ी है, उससे कहीं बड़ी दीवार, कहीं मजबूत दीवार है वो यरूशलेम की जो नehemiah ने बनाई। पर बाइबल बताती है 52 दिनों में बना दी गई। कितने दिनों में? पंजाबी कहते हैं 52 दिनों ਚ उस दीवार को बनाता। पढ़ेंगे आप 6 की 15 में देखें कितने दिनों में बनाई गई दीवार। जी पढ़े मेरे भाई, 6 की 15 नehemiah। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन चुकी। हालेलुया हालेलुया। 52 दिनों में, 52 दिनों में दीवार को बना दिया गया। वो कैसे हो गया? ये इतनी बड़ी दीवार, इतनी मजबूत दीवार, इतनी ऊंची दीवार, ये कैसे हो गया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के भवन के प्रति एक बोझ था, उसके अंदर एक लगन थी, और 52 दिनों में दीवार खड़ी हो गई। हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रभु के दास है, उन्हें डॉक्टर सतीश जी बोला जाता है। अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, डॉक्टर सतीश जी बोला जाता है। बिल्कुल सिंपल से, साधारण से है। आप उनकी कोई भी वीडियो देखेंगे, किसी भी वीडियो में कोई चमत्कार की गवाही नहीं है, यहां तक कि सरदर्द की कोई गवाही नहीं है। वो बस प्रचार दिखाते हैं उनका, और कुछ नहीं दिखाते। प्रार्थना करते हुए भी नहीं दिखाते, कोई गवाही नहीं दिखाते, कोई गवाही नहीं। और उनकी चर्च में 3.5 लाख लोग आते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर साउथ में है वो, कितने 3.5 लाख उनके चर्च के अंदर आते हैं। तो वो एक दिन ये नehemiah की पुस्तक पढ़ रहे थे, तब उनका चर्च नहीं बना था। तो जब वो नehemiah की पुस्तक पढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि 52 दिनों में यरूशलेम की दीवार खड़ी होगी इतनी जल्दी। तो उन्होंने अपनी एक मीटिंग बनाई। उन्होंने बोला कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, और 52 दिनों में परमेश्वर हमारे भवन को कंप्लीट करेगा। और हमारे अंदर एक बोझ है, एक उन्होंने निर्णय ले लिया। और 3.5 लाख लोगों का बैठने के लिए 52 दिनों में उन्होंने वो साउथ में चर्च की स्थापना कर दी। हालेलुया हालेलुया। और उन चर्च की ओपनिंग के लिए पास्टर पोल दिवाकरन जी वहां पर आए। तो यानी 52 दिनों में, यानी आपकी जो समस्या है परमेश्वर 52 दिनों में उसे खत्म कर सकता है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति लगन है, आपके अंदर परमेश्वर के घर के प्रति प्रेम है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम करते हैं, इस बाइबल में लिखे कि यहोवा तेरे काम को सफल करेगा। और नehemiah के काम को परमेश्वर ने सफल किया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यह है जो काम नहीं हो सकता। जब आपके मन में बोझ होता है, आपके मन में लगन होती है, आप उस काम को करते हैं, तो परमेश्वर उसे सफल कर देता है। इसे बोलते हैं सफलता मिलना। हालेलुया 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 हालेलुया। तो नehemiah ने 52 दिनों में बड़ी और ऊंची और मोटी दीवार को बना दिया, इसलिए क्योंकि उसके मन में इस प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, यरूशलेम के प्रति, दीवार गिरी हुई के प्रति एक प्रेम उभर पड़ा। और वो रो पड़ा और रो रो के प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे यरूशलेम में वापस ले जा, मुझे वापस ले जा। मैं राजा से बात करने से डरता हूं, पर जब राजा खुद ही इस बात को कहे कि ठीक है तू यरूशलेम में लौट जा वापस, वो वापस लौट आया। हालेलुया हालेलुया। 52 दिनों में दीवार खड़ी कर दी। 52 दिनों में, जो 52 दिनों में दीवार खड़ी इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर नehemiah के साथ था।
परमेश्वर वो एक नबी नहीं था, एक प्रचारक नहीं था, एक ऐसा धर्मी बाइबल में ये भी नहीं लिखा कि वो धर्मी था, बाइबल में ये भी लिखा कि वो विश्वासी था, पर वो यहूदी था, पर वो यहूदी था जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति उत्साह है, तो परमेश्वर आपके कार्य को सफल कर देगा जिस काम में आप। आज से काफी साल पहले मुझे एक सपना आया, वो सीएमसी हॉस्पिटल के प्रति था। तो सीएमसी हॉस्पिटल के प्रति आज से कम 5-6 साल पहले सपना आया मुझे कि सीएमसी के हॉस्पिटल में बड़ी समस्या हो गई और ये हॉस्पिटल बिकने वाला है, बड़ी से बड़ी समस्या। तो मैं उठा, मैंने सोचा ये क्या है, मैं क्यों परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि सीएमसी के लिए प्रार्थना कीजिए। तो शायद मुझे याद है कि मैंने 3 दिन की फास्टिंग की और सीएमसी हॉस्पिटल के लिए प्रार्थना की, और मुझे नहीं पता सीएमसी के अंदर क्या चल रहा है। तो जब प्रार्थना की उसके कुछ देर बाद पता चला कि सीएमसी हॉस्पिटल बिकने वाला था। तब यहाँ के कैसे ट्रैक्टर आ गए और वो सीएमसी हॉस्पिटल को बेचना चाहते थे, वो भी धोखे से 2 नंबर में बेचना चाहते थे, पर तो वहां पे रोक लग गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कुछ बातें ऐसी होती जो परमेश्वर प्रकट करता है, और कुछ बातें का हमने खुद में निर्णय लेना कि हमने अच्छा और बहुत अच्छा करना है, और हमने अपने अंदर बदलाव लेके आना है। वो जो यहूदी थे, जो वहां पे कुछ यहूदी रहते थे, उनके अंदर दुष्टता भरी थी, और वो जो काम करते थे, जब नेहेमिया ने उनके बीच में इस प्रकार का प्रचार किया कि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा में लिखा है कि ब्याज पे पैसा नहीं देना, नहीं लेना, तो उसे खत्म करो आप लोग। अगर किसी की जमीन को अपने वश में कब्जे में किया, उसे खत्म करो। तो सब लोगों ने पश्चाताप किया। कहीं हमारे अंदर ऐसी कोई छोटी छोटी बातें तो नहीं छुपी हुई जिससे वो दीवार बनने में रुकावट आ जाए, जिससे आपकी आत्मिक उन्नति में रुकावट आ रही हो, आपके आत्मिक जीवन में रुकावट आ रही हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या तो नहीं है। तो जब यहूदियों ने हाथ खड़े करके पश्चाताप किया, सब लोग जुट गए उस यरीहो की दीवार बनाने को। नहीं तो वो दीवार कम से कम मुझे लगता है 20 साल लग जाते उस दीवार को बनाते हैं, पर 52 दिनों में बनाकर खड़ी हो गई दीवार। हालेलुया, हालेलुया। पूरी कंप्लीट हो गई 52 दिनों में, 52 दिनों में वो दीवार कंप्लीट हो गई, क्योंकि परमेश्वर वो जो जन था नेहेमिया, वो नबी नहीं था, प्रचारक नहीं था, बस वो परमेश्वर से, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता था। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है। हन्ना ने अगर प्रार्थना की तो अपने बेबी के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे बेबी दे, परंतु इस व्यक्ति ने कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं, बस इसे परमेश्वर के भवन की लगन है, परमेश्वर के लोगों के प्रति लगन है, परमेश्वर के प्रति प्रेम है। परमेश्वर का घर टूटा हुआ था और ये रो पड़ा, परमेश्वर के लोग जो दुष्टता में चल रहे थे, ये रो पड़ा। इसने उपवास किया कि परमेश्वर मुझे यरूशलेम में भेज, मैं दीवार को बनाऊंगा, मैं दीवार को बनाऊंगा, मुझे उस तेरे भवन के प्रति जब सूचना मिली कि वो टूटा हुआ है, मैं उसे खड़ा करूंगा, और इसने वो कर दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो दूर देश से आ रहा था यरूशलेम में, सिर्फ 1-2 जन इसके साथ सेवक के तौर पर इसके साथ राजा ने भेजे थे। जैसा सोचो कि ये अकेले ही था, और इसने दीवार को खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके हृदय में सच्चाई, प्रेम, आनंद, भवन के प्रति, लोगों के प्रति आपके अंदर एक दया है, तो परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके द्वारा चमत्कार या चमत्कार हो रहा है, तो बाइबल में यीशु मसीह ने यह भी कहा, मेरे नाम से बहुत से चमत्कार करेंगे, बहुत से भविष्यवाणियां होंगी, बहुत से ये काम होंगे, मैं उनको खुलकर स्पष्ट बोल दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर किन्हें जानता है परमेश्वर? किन्हें जानता है? जो नहीं जानता, किनको जानता है? उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पिता की इच्छा को। तो नेहेमिया एक ऐसा वफादार, एक ऐसा ईमानदार
दया से भरा हुआ, परमेश्वर के घर के प्रति लगन, परमेश्वर के घर के प्रति जिम्मेवारी, परमेश्वर के घर के प्रति सही मतलब प्यार करने वाला ऐसा एक व्यक्ति था। विश्वासी भी नहीं से कहा गया, धर्मी भी नहीं कहा गया, भविष्यवक्ता भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया, पर बाइबल में सिर्फ इसका नाम है नेहेमिया। इसके नाम पर एक पुस्तक बाइबल में आ गई, नेहेमिया की पुस्तक। ये भी लिखा कि नेहेमिया नबी की पुस्तक, केवल नेहेमिया की पुस्तक, क्योंकि परमेश्वर के जो भवन की दीवार, जो यरूशलेम की दीवार टूटी हुई थी, उसे 52 दिन में बनाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रति प्रेम, समस्या आती है जाती है, आती है जाती है, परंतु आपका प्रेम कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसके अंदर एक जिम्मेवारी थी, मुझे यरूशलेम की दीवार को बनाना है। इसने दीवार को बना दिया 52 दिनों में। वो जानते हैं, वो जो दीवार बनाई, जो यहूदी दूसरे देशों में भाग चुके थे, वो वापस वहीं पर आ गए। और बाइबल बताते हैं कि जब उस दीवार को बना दिया गया और दरवाजे जो जल चुके थे दोबारा से बनाए गए, खड़े किए गए, चौगाटे लगाई गई, और बाइबल बताती है फिर से बलिदान की शुरुआत हो गई, फिर से वहां पे बलिदान चढ़ाना शुरू हो गया। नहीं तो वहां पर ऐसा था कि लोगों ने उस जो दीवार टूटी हुई थी परमेश्वर के भवन की, यरूशलेम की, लोगों ने वहां पे बिजनेस करना शुरू कर दिया था। आपको पता है चौड़े बाजार में एक चर्च है, किसको पता है? वो दिखता ही नहीं है चर्च। आप चर्च के पास से निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो चौड़े बाजार के बीच में ऐसा नहीं छोटा बड़ा चर्च है, बड़ा अच्छा बड़ा चर्च है, पर दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता वो? क्योंकि चर्च के पास दुकानें लगी हुई है, चर्च के गेट के ऊपर दुकानें लगी है, और चर्च के अंदर तक दुकानें लगी हुई है। चर्च दिखता नहीं। तो ये जो यरूशलेम की जब दीवार टूटी हुई थी और कुछ लोगों ने वहां पर जमीन किराए पे लेके, रेंट पे लेके वहां पे बिजनेस शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने रहना शुरू कर दिया जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। बाहर से आके लोग रहकर अपनी मनमर्जी से जिए। और बाइबल बताती है जब सब कुछ दीवार बन चुकी, यहूदियों ने पश्चाताप किया, बलिदान फिर से चढ़ाना शुरू हुआ, और बाइबल बताते हैं फिर सब लोग ऐसा मेमना नहीं लेके आए जिसकी टांग टूटी हुई थी, जब ऐसा मेमना नहीं लेके आए जिसकी आंख खराब थी, फिर वो अच्छा मेमना बलिदान के लिए परमेश्वर के लिए लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान के लिए फिर वो उत्तम लेके आने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने मन को बदल लिया और परमेश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट किया। नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं, आपको आप बहुत अच्छे, आपने कुछ चर्चेस में कुछ लोग ऐसे जितना मर्जी समझा दो और फिर भी वो फटा नोट जाकर अपनी चर्च में जाकर डालते हैं। कभी भी नहीं ऐसी बर्तन मिलेगी, कभी भी नहीं। आप उत्तम करें ताकि परमेश्वर आपके लिए उत्तम करे। हालेलुया। बाइबल बताती है 52 दिनों में दीवार बना दी, इतनी बड़ी दीवार, इतनी ऊंची दीवार, इतनी मजबूत दीवार, और 52 दिनों में बनाकर खड़े कर दी। सिर्फ परमेश्वर उसके साथ था, उसके हितों में परमेश्वर के भवन के प्रति एक बोझ आ गया, एक जिम्मेवारी आ गई। हालेलुया। एक बोझ, एक जिम्मेवारी उनके अंदर आ गई। नेहेमिया के अंदर, नेहेमिया ने वो कर दिखाया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खड़ा हो गया। जो काम नहीं हो सकता, जब आप विश्वास से, दिल से, लगन से उसे करने का यत्न करेंगे तो वो काम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये बंद रहा था तो हमारी बहन सीमा, इसकी बहन इस साल में रहते हैं हरियाणा में, इनकी बहन ने मुझे फोन किया कि भैया मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप परमेश्वर का भवन बन रहा है, घर बन रहा है, फिर मैं आपकी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सकती, पर मैं कुछ थोड़ी सी ऑफरिंग भेजना चाहती हूँ। मैंने उस बहन से एक बात बोली, मैं कहा मेरी बहन 2 रुपए भेज, और भेजना खुशी से, भेज जाए तो 2 रुपए, पर भेजना क्या है? खुशी से। और तेरे वो 2 रुपए हमारे लिए 2 लाख के बराबर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कुछ भी करें खुशी से, मन से। कुछ चर्च में जाते हैं कुड़कुड़ा के, भाई संडे आके चर्च में जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो पास्टर साहब डांटेंगे क्यों नहीं आए, पास्टर साहब बोलेंगे क्यों नहीं आए।
अरे खुशी से राजा दाऊद कहते हैं मैं आनंदित हुआ क्योंकि आज परमेश्वर के भवन में मैं आनंदित, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। कुछ लोगों के बहाने बड़े शानदार होते हैं, वो कपड़े पैसे में आज छुट्टी, और प्रभु का शुक्र है बारिश में आप लोग आए, क्या बात है, खुशी हुई मुझे, है ना, कि आप लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ लोग अलग अलग संडे को हमारे पास अलग अलग बहाने आते हैं, इससे पता चलता है कि आप विश्वासी हो सकते हैं, विश्वासी है ना, वो लोग जो संडे चर्च में अपनी मर्जी से आते हैं पर उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। नहमीया के अंदर परमेश्वर के भवन बनाने के प्रति प्रेम था, राजा यानी राजा के साथ रहता, उस स्थान को, अच्छा खान पीन को, अच्छा रहन सहन को छोड़कर वो यरूशलेम की दीवार। आपको एक बात पता, जब नहमीया दीवार को बना रहा था, उसके साथ जितने लोग दीवार को बनाना जब शुरू किया था, जितने लोग वो जुटे हुए थे दीवार को बनाने के लिए, और नहमीया 52 दिनों तक, 52 दिनों तक उन्होंने अपने कपड़े तक नहीं बदले। 52 दिनों तक उन्होंने वही कपड़े पहन के रखे, धूल मिट्टी पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे, परंतु परमेश्वर के प्रति लगन था, ना कि अपने वस्त्रों के प्रति कोई लगन थी। बाइबल बताती है 52 दिनों तक ना नहमीया ने अपने कपड़े चेंज किए, और ना जो लोग उनके साथ जो शुरू में परमेश्वर के भवन उस दीवार को बना रहे थे, ना उन्होंने कपड़े चेंज किए। लगन क्या? जब मैं चर्च में जाया करता था, पास्टर गुप्ता जी की चर्च में, मुझे याद है एक बड़ी मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान तो किसी घर में ये इधर नीचे जिन्हों पर कहते हैं खरोड़े वाला घर, तो उनके घर में प्लेटें थी साफ करने के लिए, कम से कम 100 से अधिक प्लेटें लोग ऐसी बिखरी। मैंने अच्छी शर्ट अच्छी पैंट पहनी थी, मैंने अपनी पैंट ऊपर की, शर्ट के बटन खोले, मैंने बर्तन साफ करना शुरू कर दिया। तो उसी दौरान एक भाई और आया, उसने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, मैंने उसे देख लिया, उसे ऐसा लगा कि लक्ष्मण ने नहीं देखा, मैंने उसे देख लिया, वो दूर से देखा लक्ष्मण के बर्तन धो रहा है, वो आराम से वापस लौट गया। पर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वो भाई वही की वही है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। लगन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के भवन में आके यार वहां पे वो काम पड़ा, चलो अच्छा जी जय मसीह भाई साहब चलते हैं फिर आएंगे। नो, लगन। हालेलुया। नहमीया के अंदर उस परमेश्वर के जो भवन की, यरूशलेम की दीवार थी, उसके प्रति लगन थी। वस्त्र 52 दिनों तक कपड़े चेंज नहीं किए। हम 2 दिन कपड़े ना चेंज करें बड़ा अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, पर 52 दिन तक नहमीया ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, ना उसके साथ उन लोगों ने, क्योंकि परमेश्वर की दीवार बनाने की उनके अंदर लगन थी, प्रेम था कि बस परमेश्वर के भवन की, यरूशलेम की दीवार खड़ी हो जाए। और उन्होंने कर दिखाई, और आज तक वो दीवार बनी हुई है। हालेलुया। 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 आइए हम सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपने हमें दिया प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह हमें उस नहमीया की माने हमारे अंदर ऐसा हार, ऐसा दिल हो प्रभु जी कि प्रभु जी तेरे लोगों के प्रति प्रभु जी आप प्रभु जी प्रार्थना करना प्रभु जी, और प्रभु जी तेरे को जैसे नहमीया के अंदर था कि मुझे यरूशलेम की दीवार को बनाना है, और प्रभु जी आप उसके साथ उस काम को अंजाम दिया गया। प्रभु जी मेरे जितने बहनें जितने भाई यहाँ पर हैं, इन सबका बहुत ऐसे आशीष फलवंत करें, और इन सब के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार पाए जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह आदर मिले, आपके नाम को प्रभु यीशु मसीह जलाल मिले प्रभु जी। और हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं, इन सबको इनके घरों में, इनके जीवनों में प्रभु जी आप आशीष दें, और सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना बात ले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती रहे वैसे जमीन पर हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें, हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल
हमेशा प्रताप की हो। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सभी बोल